इकलौता ऐसा प्रांत जिसने अपने साथ बहुत सारे इतिहास को, गौरवशाली क्षणों को समेट रखा था, उसका नाम था बिहार। प्राचीन काल के अंदर में शिक्षा की बात होती है तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का रहा है और उदंतपुरी भी कहां का रहा है तो बिहार का रहा है। कि आखिर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? बिहार दिवस कब से मनाते हैं? बिहार की सबसे पहले मांग किसने की थी? बिहार कैसे टूटा, फिर उड़ीसा कैसे बना, फिर उड़ीसा कैसे टूटा, झारखंड कैसे बना, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म शशि शरण सर ऑफिशियल पर। साथियों, एक नए चैनल पर मुलाकात हो रही है, एक नए ऊर्जा के साथ। चैनल का नाम है शशि शरण सर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए क्योंकि नया पता है। आइए दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार के संक्षिप्त अवलोकन की, बैकग्राउंड की बात करेंगे, बिहार के इतिहास की बात करेंगे। आप जानते हैं साथियों कि जब जब भारत के इतिहास की बात होती है तो भारत के इतिहास में तो आजादी के टाइम पीरियड पर यानी 1947 में भारत में कितने प्रांत हुआ करते थे तो आप भी जानते हैं कितने प्रांत थे? 11 प्रांत हुआ करते थे दोस्तों। कितने प्रांत हुआ करते थे? 11 प्रांत हुआ करते थे। उसी 11 प्रांत में एक प्रांत था जिसका जन्म हुआ था 22 मार्च 1912 को, जिस प्रांत का नाम बिहार था। जिस प्रांत का क्या नाम था? बिहार था। अब देखिए साथियों कि पहला पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसका गौरवशाली इतिहास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत रहा है। मतलब बिहार वो धरती रही है जहां पर मगध की हम बात करते हैं, बिहार वो धरती रही है जहां हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, बिहार वो धरती रही है जहां हम बुद्धिज्म की बात करते हैं, बिहार वो धरती रही है जहां हम जैनिज्म की बात करते हैं, बिहार वो धरती रही है साथियों जहां पर हम गौरवशाली इसके अतीत की बात करते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं। यानी जो देश के समय 11 प्रांत हुआ करते थे उन 11 प्रांतों में इकलौता ऐसा प्रांत जिसने अपने साथ बहुत सारे इतिहास को, गौरवशाली क्षणों को समेट रखा था, उसका नाम था बिहार। प्राचीन काल से ही आपको पता है कि चाहे आप बात कर लें शिक्षा में तो शिक्षा में आप बात करेंगे तो आपको ही पता है कि कौन कौन सा, जरा कमेंट करके बताइए। कोई पता है कि विक्रमशिला, नालंदा और ओदंतपुरी, ये आपको पता है ओदंतपुरी, ये 3 ऐसे स्थान हुआ करते थे जिसने दुनिया भर को शिक्षा दी। आप जब बिहार के शिक्षा की बात करते हैं तो प्राचीन काल के अंदर में शिक्षा की बात होती है तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का रहा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार का रहा है और ओदंतपुरी भी कहां का रहा है तो बिहार का रहा है, बिहार का रहा है। अब सबसे पहले तो नाम यह उठता है कि आखिर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो इसका संबंध है दोस्तों, बहुत सारी पौराणिक कहानियां हैं यहां पर, लेकिन मूल रूप से इसका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं स्थापना दिवस और नामांकन की बात करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि जब हम स्थापना दिवस की बात करते हैं तो स्थापना का जो दिवस आता है दोस्तों वो कौन सा डेट है? तो आप भी जानते हैं वो डेट है 22 मार्च। आखिर इसकी कहानी क्या है दोस्तों? जरा ध्यान दीजिएगा कहानी क्या है। आप सभी जानते हैं कि 1911 में एक दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? जरा सभी लोग कमेंट करना। दिल्ली दरबार लगा था। एग्जाम में TRE 3 का क्वेश्चन है कि इस दिल्ली दरबार के टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पीरियड पर ये जब दिल्ली दरबार लगा तो इस दिल्ली दरबार की खासियत थी कि ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम दोस्तों। कौन है? जॉर्ज पंचम है और उनके साथ उनकी महारानी हुआ करती थी क्वीन मैरी। ये दोनों लोग साथियों क्या हुआ था तो ये दोनों के दोनों लोग भारत की यात्रा पर आए थे और जब ये दोनों लोग भारत की यात्रा पर आए थे इसी दिल्ली दरबार में इन्होंने घोषणा की और डेट क्या था दोस्तों? तो 12 दिसंबर 1911 को इन लोगों ने घोषणा की और इनकी घोषणाओं में जो सबसे बड़ी घोषणा थी वो ये घोषणा हुआ करती थी साथियों कि बंग भंग को इन्होंने रद्द कर दिया और बंगाल का इन्होंने क्या कर दिया? बंगाल का पुनर्गठन कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? बंगाल का पुनर्गठन कर दिया। जब बंगाल का पुनर्गठन किया गया तो इसी बंगाल के पुनर्गठन से एक राज्य बाहर निकल के आया जिसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम बिहार था। इसी बंगाल से निकलकर एक राज्य आया जिसका नाम था बिहार। अब सवाल ये उठता है कि इस दिल्ली दरबार में और भी बहुत सारी चीजें हुई थी। जैसे आपको हम बिहार
से संबंधित अगर बातचीत करें तो बिहार की स्थापना की बात सबसे पहले इसकी घोषणा की बात करते हैं। तो एग्जाम में पूछेगा कि बिहार को बनाने की घोषणा कब की गई, तो 12 दिसंबर 1911 को किया गया। कब किया गया, सभी लोग कमेंट करेंगे 12 दिसंबर 1911। वो कौन सी कमेटी थी जिसने यह घोषणा की थी, तो सभी लोग यहां पर कमेंट करेंगे जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल समिति ने अनुशंसा की कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाए और बंगाल का पुनर्गठन किया जाए, और उसी समिति की अनुशंसा पर, उसी जॉर्ज अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर दोस्तों क्या किया गया, बिहार को फॉर्म किया गया। अब एक सवाल पूछता है दोस्तों, क्या सवाल पूछता है कि इसकी घोषणा कब हुई, तो घोषणा तो हुआ दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेगा दोस्तों लागू कब हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि यह लागू हुआ 22 मार्च 1912 को। कब लागू हुआ, 22 मार्च 1912 को यह लागू हुआ। और इसी दिन से हम क्या मनाते हैं, तो इसी दिन से हम बिहार दिवस मनाते हैं। आपसे एग्जाम में टीआरई 1 के अंदर में सवाल पूछा, बीपीएससी में भी पूछा कि बिहार दिवस कब से मनाते हैं, तो बिहार दिवस की शुरुआत मनाने की हुई दोस्तों 2011 से। एग्जाम में पूछता है कि 2011 से जब शुरुआत हुई तो किसने किया, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने क्या किया, इसका शुभारंभ किया दोस्तों। नीतीश कुमार ने इसका क्या किया, शुभारंभ किया। लेकिन जब हम बिहार की बात करते हैं कि आखिर बिहार बना कैसे, और फिर बिहार कैसे टूटा, फिर उड़ीसा कैसे बना, फिर उड़ीसा कैसे टूटा, झारखंड कैसे बना, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए आपको हम बातचीत करते हैं कि आखिर बिहार जो है कैसे टूटा दोस्तों। जब हम बिहार की कहानी लेते हैं तो इसकी क्रोनोलॉजी समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले यह बंगाल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तो सबसे पहले दोस्तों यह बंगाल हुआ करता था। बंगाल जो है दोस्तों क्या हुआ, तो बंगाल दो हिस्सों में टूटा। बंगाल क्या हुआ, बंगाल का पुनर्गठन हुआ दोस्तों, और बंगाल दो हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा हो गया बंगाल और दूसरा हिस्सा हो गया बिहार। बिहार हो गया। और ये कब अलग हुए दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे ये अलग हुए 22 मार्च 1912 को ये अलग हुए। इस 22 मार्च 1912 के बाद दोबारा से दोस्तों फिर क्या हुआ, दोबारा से ये बिहार टूटा। जब दोबारा से ये बिहार टूटा तो ये बिहार दो हिस्सों में टूटा दोस्तों। कितने हिस्सों में टूटा, दो हिस्सों में टूटा। पहला जो हिस्सा था, एग्जाम में पूछता है कौन सा हिस्सा हुआ, तो उड़ीसा हुआ दोस्तों। कौन हुआ, उड़ीसा। और यहां पर दूसरा कौन सा प्रांत बना दोस्तों, बिहार। तो आप जान जाइए कि आज जो भारत में उड़ीसा है, ये उड़ीसा बिहार ही हुआ करता था। हम बिहार से ही उड़ीसा को अलग किए हैं दोस्तों। बिहार से ही क्या किए हैं, उड़ीसा को अलग किए हैं। एग्जाम में डेट पूछेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में डेट पूछता है आजकल। डेट याद रख लेना है। डेट को कमेंट बॉक्स में खूब कमेंट कीजिए ताकि आपको डेट याद रहे। अब ये वाला जो डेट है वो कब है, तो 1 अप्रैल 1936। सभी बच्चे कमेंट करेंगे कब है, 1 अप्रैल 1936 को दोस्तों ये अलग हुआ है। ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ। फिर बिहार का दिल तो काफी बड़ा था, फिर बिहार टूटा। और इस बार जब बिहार टूटा दोस्तों, इस बार बिहार दो हिस्सों में टूटा। एक हुआ दोस्तों बिहार, और दूसरा कौन सा हिस्सा हुआ, तो दूसरा हिस्सा हुआ दोस्तों झारखंड हुआ। कौन सा, झारखंड हुआ। एग्जाम में पूछेगा कि ये कब अलग हुए दोस्तों, तो याद रखेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ दोस्तों, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। इस क्रोनोलॉजी से ये बिहार टूटा। अब यहां से दो तीन सवाल और आएंगे। पहला सवाल यह आएगा कि जब इस बार बिहार टूटा तो ये बिहार की सबसे पहले मांग किसने की थी। तो आप जानते हैं कि बिहार के एक नेता हुआ करते थे 1906 के अंदर में दासियों, सच्चिदानंद सिन्हा। जरा कमेंट करना दोस्तों, कौन हुआ करते थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसी सच्चिदानंद सिन्हा ने सबसे पहले बिहार की मांग उठाई। उसके बाद जब हम बात करते हैं 1936 के अंदर में जब बिहार टूटा दोस्तों, तो आपको पता है कि यहां पर क्या हुए, तो यहां पर प्रांतीय चुनाव हुआ। बीपीएससी के अंदर में एग्जाम में सवाल पूछेगा कि प्रांतीय चुनाव कब हुआ, तो 1937 में हुआ। और जब दोस्तों प्रांतीय चुनाव हुए, और जब चुनाव हुआ तो 1935 के अधिनियम के अनुसार हुआ, और उस समय बिहार में प्रधानमंत्री बने। एग्जाम में सवाल पूछता है कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बना। प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता है तो याद रखेंगे कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, तो मोहम्मद यूनुस बने दोस्तों। कौन बना, मोहम्मद यूनुस बने। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफा देने के बाद चूंकि ये समर्थन नहीं कर पाए, इसके बाद कौन बने, तो श्री कृष्ण सिंह बने दोस्तों। श्री कृष्ण सिंह बने। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने, मोहम्मद यूनुस बने, और उनके इस्तीफा के बाद कौन बना दोस्तों, तो श्री कृष्ण सिंह बने। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। अब आते हैं यहां झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ये क्या हुआ था, टूटा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास। तो चलिए ये बात कर लेते हैं कि स्थापना दिवस और नामांकन की हमने बात कर ली। अब यहां देखिए कि 22 मार्च 1912, ध्यान दीजिएगा कि 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत उड़ीसा सहित के गठन की अधिसूचना जारी की गई। इससे पहले बिहार
अविभाजित बंगाल का भाग था, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब नामांकन की बात कर लेते हैं। आप नामांकन की जब बात करते हैं तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म, बिहार के अंदर में बौद्ध धर्म काफी मजबूती के साथ था। और जब आप बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म के अंदर में जो बौद्ध भिक्षु होते थे, वो बौद्ध भिक्षु जब यात्रा करते थे तो यात्रा के दौरान साथियों वो विश्राम करते थे। कैसे आप लोग होटल में रुकते हैं, होटल में रुकते हैं ना, तो उस यात्रा के दौरान वो विश्राम करते थे। और विश्राम करने के लिए जहां पे जो वो घर टाइप का जो स्टेबल बनाते थे, रहने का जो स्थान होता था, उसको वो विहार कहते थे। बौ नहीं है यहां, वो है, क्या कहते थे उसको? विहार कहते थे। ये बौद्ध भिक्षुओं का, बौद्ध सन्यासियों का रुकने का एक स्थान होता था और उस स्थान को हम क्या कहते थे? तो उस स्थान को हम विहार कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? विहार कहते थे। तो ध्यान दीजिएगा कि बिहार राज्य की जब बात आती है दोस्तों, बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने के स्थान बिहार नहीं विहार शब्द से हुआ है, जिसे विहार स्थान के नाम पर इसके अपभ्रंश रूप में बिहार से संबोधित किया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध सन्यासी थे, बौद्ध भिक्षु थे, वो ठहरने के लिए बीच में विहार में रुका करते थे और उसी विहार के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? उसी बिहार के कारण इसका नाम बिहार पड़ गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन?